जय श्री राम। मेरे मेष राशि के प्रिय जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे व्यतीत होगा अगस्त 2024 आपके लिए? क्या है खास अगस्त 2024 में आपके लिए? आइए आज इस विषय पर आपको जानकारी देते हैं। कौन कौन से ग्रहों का सुंदर संयोग आपकी राशि में बन रहा है, जो आपके जीवन में अगस्त महीने में कुछ नई चीजें लेकर के आएगा, कुछ नए परिवर्तन लेकर के आएगा, और किस विषय पर रखना है विशेष ध्यान। परिवार के कौन से सदस्य के जीवन में होगी उन्नति और किनका रहेगा स्वास्थ्य खराब, इन सभी विषयों पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि यदि आप श्री राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे आपके जीवन में सुंदर परिवर्तन आए, घर में पितृदोष इत्यादि की शांति हो, और आप मेरे द्वारा चाहते हैं कि भागवत कथा या राम कथा या शिवपुराण कथा हो, तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं, और वो लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो लाइव में आप फ्री में जुड़कर बात कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। मेष राशि के लिए जब हम चर्चा करते हैं, मेष राशि काल पुरुष के सबसे पहली राशि काल पुरुष की अगर देखा जाए, मस्तिष्क की राशि अगर देखा जाए, तो मेष राशि को कहा जाता है। मेष राशि कौन से नक्षत्र से बनती है? अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका का एक चरण जो है वो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आता है। अश्विनी के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र और कृतिका के स्वामी शुक्र सूर्य, 3 ग्रह मिलकर के, और राशि स्वामी मंगल, 4 ग्रह मिलकर के आपके जीवन को स्पेशली प्रभाव देते हैं। आप लोगों ने शायद मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें मैंने मेष राशि के लिए 9 प्रकार के लोग अलग अलग किस प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा की है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी मैं मेष राशि की बात करता हूं, एक ऊर्जावान व्यक्ति की बात करता हूं जिसके अंदर एक काफी ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ मेहनत के अनुकूल सफलता ना मिलने पर निराशा भी बहुत जल्दी हाथ आती है। मैंने स्पेशली जब मेष राशि पर मेरा रिसर्च रहा है, तो मैंने मेष राशि में व्यक्ति को दूसरे की मदद करते हुए और धोखा खाने के बाद बहुत क्रोध उत्पन्न होते हुए, और कई बार तो इच्छा लगती है कि पूरा संसार बेकार है, किसी काम के लोग नहीं हैं, इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण भी देखा है। लेकिन अगर मैं आपके मेहनत की बात करूं, आपके प्रयास की बात करूं, तो मेष राशि में सबसे बेहतरीन जो मुझे पार्ट दिखता है वो ये दिखता है कि मेष राशि के जातक जातिका अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते, लग करके मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो कहते हैं उस पर सदैव अडिग रहते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति मेष राशि के लिए देखी गई है। कारण क्या है? मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है, मेष राशि एक पूर्व दिशा की बली राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। इस प्रकार से ये परिस्थितियां जनरली जीवन के अंतर्गत देखी गई है। जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मेष राशि के अगर मैंने किसी को देखा है, तो मेष राशि की जो महिला है उसको जीवन में सबसे अधिक स्ट्रगल करते हुए मैंने देखा है। मेष राशि की लड़की को सबसे अधिक स्ट्रगल करते हुए देखा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मेष राशि पुरुष तत्व राशि है, और जब महिला सबसे पहले मैरिज करके जब कोई लड़की अपने घर में आती है, तो उसके लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियां वहीं पर होती है। किसी भी पुरुष के लिए इसके विचारों को एक्सेप्ट कर पाना, इसके व्यवहार के लिए व्यवहार को एक्सेप्ट कर पाना, अगर तो उसने महिला और पुरुष को समान दृष्टि से देखा है तो बिल्कुल आसान होता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जहां पर आज भी इस प्रकार की विचारधारा है कि महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा दबकर रहने वाला माना जाता है, छोटा माना जाता है, पुरुष के अंडर में रहने वाली माना जाता है, उस घर में ऐसे महिलाओं को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नेचर किसी से सुनकर रहने का नहीं होता है, नेचर सही को सही और गलत को गलत कहने का होता है, जिस कारण से मेष राशि की महिला को मैंने ज्यादा परेशान होते हुए देखा है। चलिए, अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो शायद चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं मेष राशि के लिए जरूर कहना चाहूंगा, आपको कभी भी सोने में कमी नहीं करना चाहिए। मेष राशि को नींद प्रॉपर वे में लेना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों विश्राम का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसे मस्तिष्क की रक्षा हर प्रकार से आपको लेना चाहिए। आपको ऐसे स्थान पर रहना चाहिए
जहां की हवा बहुत क्लीन हो, जहां पर पेड़ पौधे इत्यादि लगे हो, ऐसे क्षेत्र में रहना आपके लिए फायदेमंद होता है। अब अगर हम अगस्त मंथ की बात करते हैं तो अगस्त मंथ दो प्रकार से बड़ा खास रहने वाला है आपके लिए। एक तो आपके राशि स्वामी मंगल सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं और साथ में बृहस्पति जो कि भागेश हैं वो गोचर करने वाले हैं। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 26 तारीख को, यानी पूरा महीना करीब करीब अगस्त का सेकंड हाउस के अंतर्गत रहेंगे। पूरा जो ये मंथ है अगस्त का वो कहां जा रहा है, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो पूरे अगर हम अगस्त मंथ की बात करते हैं तो आपका विशेष रूप से परिवार में हो रहे मांगलिक उत्सव में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी। परिवार के जीवन के बारे में सोचने में आपका समय व्यतीत होगा। परिवार के प्रति परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। कुटुंब से पूरा लगाव, जो पूरा अगस्त घूमने वाला है वो दो चीज के इर्द गिर्द घूमेगा। करीब तीन चीजें होंगी। एक तो पारिवारिक जीवन के, परिवार के रिलेशन को ठीक करने में, परिवार का ध्यान रखने में, परिवार के साथ घूमने फिरने में, परिवार के अंदर मांगलिक कार्य इत्यादि में, इस प्रकार की परिस्थितियों में ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली अगस्त में, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, धन की व्यवस्था में, धन कमाने में, यानी कर्ज प्राप्त करने में, किसी को कर्ज दिया है तो उसको वापस लेने में, बैंक से लोन इत्यादि प्राप्त करने में, पैसा बनाने में, तो धन को कैसे कमाया जाए, धन के बारे में कैसे सोचा जाए, धन जो भी रुका हुआ है वो कैसे वापस आए, तो एक तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। एक तो धन के बारे में सोचते सोचते, यानी धन की परिस्थितियों को एकत्रित करने में, कर्ज इत्यादि देने लेने में आपका समय व्यतीत होगा। परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। हाँ, 26 तारीख के बाद जाकर के आपकी बहुत सारी यात्रा इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। आखिर स्वास्थ्य के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, तो अगस्त के महीने में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अगस्त के महीने में बेहतर दिख रहा है। अच्छी हेल्थ आपकी अगस्त महीने में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सूर्य क्योंकि चौथे भाव में 16 तारीख तक विचरण करने वाले हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि प्राप्ति का भी संयोग बनेगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगस्त का महीना आपका निश्चित रूप से अच्छा नजर आ रहा है। अगस्त महीने में प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद उत्पन्न होने की संभावना है और घर में भी कुछ अशांति, कुछ कलेश होने की संभावना है, उसका ध्यान रखना होगा। आखिर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगस्त का महीना किस प्रकार रहेगा, जो बच्चे पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगस्त का महीना बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र और बुध दो ग्रह जाकर के गोचर करेंगे, जिसमें बुध वक्री हो जाएंगे 5 तारीख को और 12 को अस्त हो जाएंगे, तो बुध बहुत सपोर्ट करें इस प्रकार की कंडीशन है नहीं। और उसके साथ सूर्य को अगर देखा जाए तो इसी राशि में 16 तारीख के बाद आ जाएंगे, तो 16 तारीख से शुक्र खैर छठे भाव में चले जाएंगे। सूर्य के स्वग्रही होने के कारण एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका समय अच्छा रहेगा। संतान इत्यादि की प्राप्ति के लिए समय बहुत बेहतरीन होगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैंने अच्छा बता ही दिया है। हाँ, एक जो खराब दिख रहा है, जीवन साथी के साथ रिलेशन को लेकर के आपका जो समय दिख रहा है अगस्त का, वो अच्छा नहीं रहेगा, या जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत हो, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। शुगर लेवल आपका करीब करीब 24 तारीख के बाद, जब शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपका शुगर लेवल हाई होगा। क्या करना चाहिए अगर हम मेष राशि की बात करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड काम करना है तो शनिवार का दिन उसके लिए बहुत बेहतरीन होता है। शनिवार के दिन नौकरी के लिए अप्लाई करना, किसी बिजनेस के लिए कुछ नए प्रयास करना, नए बिजनेस को शुरू करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको एजुकेशन या संतान से रिलेटेड या मित्रता से रिलेटेड कोई काम करना होता है तो उसके लिए रविवार का दिन आपके लिए सबसे बेहतर है। संडे का दिन आपको सेलेक्ट करना चाहिए। पूजा पाठ धार्मिक कार्य के लिए आपको बृहस्पतिवार का दिन सेलेक्ट करना चाहिए। मैरिज इत्यादि के लिए आपको शुक्रवार का दिन सेलेक्ट करना चाहिए। खैर, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव हूं। आप जानते हैं मैंने कहा है, कथा कराना चाहते हैं, भागवत कथा, राम कथा इत्यादि, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरे श्रावण रुद्राभिषेक इत्यादि का कार्य मैं आयोजन कर रहा हूं। शिव पुराण की कथा और रुद्राभिषेक होगा।
तो आप अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो कृपया संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी जुड़ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।